नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा सप्ताह बहुत अच्छा बीता और हमारे धूम रेडियो को भी सुनते रहे और हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम को भी एंजॉय करते रहे। सोलफुल मंडे में ताना जी पिछले कई हफ्तों से हमारे साथ हैं और हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। बहुत से ऐसे दोहे हमने संत कबीर जी के भी चुने जिनका बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान हम तक पहुंचाया ताना जी ने। और आज हम विषय को थोड़ा सा बदल रहे हैं और आज एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है जिसके बारे में हमें ताना जी बताने जा रहे हैं। ताना जी के बारे में बता दूं कि ये हिंदू फिलोसफर हैं और हर तरह की का ज्ञान है इनके पास, ज्ञान का भंडार कहना चाहिए इनके पास। और जितनी भी बातें वो हमें बताते हैं बड़े इजी वे में बताते हैं और हमारे साथी इन बातों को बहुत पसंद कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। कोविड का समय है, अभी भी बहुत से केसेस हो रहे हैं, बहुत से लोग थोड़े रिलैक्स हो गए हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। शादी ब्याह होने लगे हैं एंड पार्टीज चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि प्लीज अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। अगर आप घर से जा रहे हैं तो आजकल एनएचएस वाले सभी को घर में किट भेज देते हैं कि आप अपना कोविड टेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज जाने से पहले अपनी सेफ्टी भी देखें और दूसरों की भी देखें कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स नहीं होते हुए भी आपका पॉजिटिव आता है रिजल्ट, तो प्लीज घर से बाहर मत निकलिएगा ताकि आप दूसरों को ना दे सकें। चलिए अब ताना जी का स्वागत करते हैं और ताना जी से पूछते हैं कि आज कौन सा मंत्र है और किसकी व्याख्या करने वाले हैं। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ जी। ठीक है, आज मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ, सोचा कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ी खुली हवा में बैठ गई। बहुत खुले सुंदर लग रहा आसमान। है। बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे आप श्रीनगर के किसी बाग में बैठे थैंक यू। हो। जी, तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, एकदम प्रसन्न, हम्म, स्वस्थ, और जी, ईश्वर की दया से कोरोना से ईश्वर ने बचाया है। तो बस थैंक्स, बचाए रखे, थैंक्स गॉड, ऐसा थैंक्स ही गॉड। रहे। हाँ हाँ, जी, आप तो जाते रहते हैं बाहर तो नेचुरली थोड़ा सा। तो जब कोई सेरेमनी के लिए जाते हैं, डू यू वेयर मास्क और नहीं? थोड़ी देर शुरू शुरू में मैं पहनता हूँ, पर बाद में जब बोलना होता है ना, तो मुझे जी जी। निकालना ही पड़ता है। बट कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। बट विंडो जरूर खोल देते हैं ताकि अ, राइट। अ, जी हाँ, वातावरण ठीक रहे, और हो सका तो कार्यक्रम हम ओपन में बाहर करते हैं थोड़ा सा। जी। हम्म। राइट। राणा जी, आप कह रहे थे कि वेद मंत्र का आज एक वेद मंत्र चुना है आपने और उसके बारे में हमें बताएंगे। सो इससे पहले कि मैं मंत्र बोलूं और मेरा उच्चारण गलत हो तो मैं आपसे उस सुनना चाहूंगी और फिर मैं जरूर ट्राई करूंगी। नहीं, उसमें क्योंकि आपके माता जी जो हैं संध्या हवन करते थे, तो जी जी संध्या में भी ये मंत्र आता है और हवन में भी ये मंत्र आता है। जी तो और दैनिक प्रार्थना में भी इसका बड़ा उपयोग होता है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। वैसे अ, वेद जो है, क्योंकि हमारा आदि ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद संसार का प्रथम पुस्तक है, और संस्कृत संसार की पहली भाषा है, क्योंकि ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। और जो वेद का ज्ञान है वो भी सबसे आदि होने के कारण उससे पहले तो कुछ हमें पता ही नहीं है। तो सर्टनली वो जो वेदों का ज्ञान है वो परमपिता परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का ज्ञान जो वेदों में आ गया, तो उसी से ये उसी का एक मंत्र है ये। और ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है ये। जी। मंत्र है इस प्रकार से। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो ये बहुत अच्छी। मंत्र का उच्चारण है। तो हम्म। इसका बहुत संक्षिप्त उच्चारण आपने पूछा है तो मैं बता दूं। संस्कृत में क्या होता है, दो शब्द जुड़ जाते हैं ना, तो उसके उच्चारण में कमी समय लगता है। जी इसलिए दो शब्दों की संधि कर देते हैं। तो कभी कभी वो संधि करने में क का च होता है, और ऐसे थोड़े थोड़े उसमें
परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। श का जी छ जी हो जाता है, त का द होता है, द का त होता है, त का च होता है। तो ये संधि के कुछ नियम ऐसे हैं कि उच्चारण में सरलता आ जाए, लाघव, जी जी छोटापन आ जाए और सहज में बहुत कुछ उच्चारण हो सके। तो ये संधि के कारण थोड़ा सा शब्द जुड़ जाते हैं, समास के कारण भी शब्द जुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे दो दो शब्द जुड़ जाते हैं तो समस्त शब्द बन जाता है। तो संधि और समास के कारण थोड़ा सा वो भाषा की शोभा और गौरव बढ़ता है। बट नए लोगों के लिए थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होती है, मुश्किल होता है। मुश्किल। हम्म, अभी तो ये इस मंत्र है बहुत, पहला जो पद है बोलने में बड़ा कठिन लगता है सबको, बट ये बहुत सरल है। अभी देखिए, ओम तच्छक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, इसका उच्चारण ही बड़ा कठिन हो गया। जी, बट इसके मैं कोशिश कर सकती हूँ पर मुझसे होगा नहीं। नहीं, ओम तच्चक्षुदेव हितम पुरस्तार्थ शुक्रम उच्च उच्च हाँ, उच्चरत। उच्चरत। अभी देखिए ना, इसमें क्या पहला क्या है, ओम तत् चक्षुः, ओम तत् चक्षुः देवहितम्। देवहितम कितना सरल है ये। या बट वो देवहितम। तत् और चक्षु जुड़ जाते हैं तो वो आधा त का च होता है और एक शब्द बन गया तत्, तच्चक्षु ऐसा हो गया। तो चक्षु। हाँ, और चक्षुर्देव दो शब्द जुड़ गए तो चक्षुर्देव, उसमें एक र आ गया, विसर्ग चला जी गया। जी तो राइट ओके। सिंपल शब्द है तच्चक्षुः देवहितम। हम्म। अगला भी वैसा ही हुआ, पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, पुरस्तात् पुरस्तार्थ शुक्रम, चक हम्म, शुक्रम शुक्रम उच्चरत। उच्चरत। हाँ, पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। उच्चरत और पहला क्या है, तत् चक्षुः चक्षु देवहितम। देवहितम। बिल्कुल सिंपल। अब अगला तो आप जानते हैं कि पश्चिम शरद शतम, हम लोग बर्थडे के दिन सबके लिए यही कहते हैं, जीवे सबके लिए विश्वनाथ दुआ शतम करते हैं, सूर्य प्रार्थना करते हैं। ये होता एक वक्त था ताना जी की हमारे घर में हर रोज हवन संध्या हुआ करते थे और मुझे भी सारे मंत्र मुंह जबानी याद थे कि हमें हवन के वक्त ये और संध्या के वक्त। फिर इतने साल से यहाँ आ गए तो बस यहाँ आके ऐसा ऐसा सब कुछ छूटता चला गया। है। तो कोई बात नहीं, इज फिर नॉट भी वेरी गुड पर अभी भी हवन के मंत्र बहुत से याद हैं, अभी भी याद हैं बट मैंने आपको देखा है, रोज नहीं आप करते। मंत्रों के उच्चारण साथ साथ में करते हो मेरे। जी जी अम, और फिर भी मैं कहता हूँ कि जो माँ बाप का संस्कार था बचपन में आपको, ये जी जी। संस्कार का कारण है कि आज आपने मुझे वेद मंत्र के एक व्याख्या करने के लिए बोला हुआ बस मैं चाहती हूँ कि ये ज्ञान जो है सब तक पहुंचे और जो भूलते जा रहे थे उन्हें भी पता चले, मेरे जैसे जो भूल रहे थे। है। आप तो भूले हो, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। जी जी जी। बहुत सारे लोग चलिए तो तो रामायण महाभारत गीता तक के सीमित हो जाते हैं, वेदों तक कोई जी कोई आते हैं। तो मंत्र जी का जो जी। पहला भाव है कि तत् चक्षुः देवहितम पुरस्तात् हम्म शुक्रम उच्चरत, ये ये उसका पहला भाग है इसमें। तो पर ओम जो उसमें आता है वो परम पिता परमेश्वर का नाम है और ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। बाकी जितने भी ईश्वर के नाम है उसके अनंत नाम है, क्योंकि ईश्वर के गुण अनंत है। तो एक एक गुण के लिए एक एक नाम, ऐसे हम्म हजारों नाम है। शंकर है, शिव है, गणेश है, चक्षु है, आप है, तेज है, बहुत कुछ, वायु, ये जो भौतिक पदार्थों के नाम है वो बेसिकली ईश्वर के गौण नाम है, छोटे 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 नाम है, क्योंकि हम्म। इनके गुण और ईश्वर के गुणों में समानता है, क्योंकि ईश्वर ने ही उनको वो कार्य दिया हुआ है। ये देवता है तो ईश्वर महादेव है, तो इसलिए इन अग्नि, वायु, आदित्य, इन नामों से भी ईश्वर को बोला जाता है। पर ईश्वर जी का मुख्य नाम वेद ओम होने के कारण प्रत्येक मंत्र के पहले ओम का उच्चारण ओम। करना ही अनिवार्य है। और पूरे हम्म। मंत्र में वेद का ही वर्णन, सॉरी ईश्वर का ही वर्णन, जी सारे वेदों में जो है ईश्वर का ही वर्णन है। संपूर्ण वेदों का तात्पर्य ईश्वर का वर्णन करना, ईश्वर को समझाना है। तो इसलिए जी। संपूर्ण मंत्र में ईश्वर की व्याख्या की गई है। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि ओम, हे परमपिता परमेश्वर,
तत्चक्षुः, चक्षु जो है, वह जो चक्षु है, वो चक्षु के बड़े अनेक अर्थ है। परमपिता परमेश्वर इस संपूर्ण संसार का चक्षु है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हमारी आंखें चक्षु है, ये हमको ज्ञान को देने वाली है, प्रकाश को देने वाली है, तेज की इंद्रिय है। तो वैसे संपूर्ण यूनिवर्स का जो परमपिता परमेश्वर है, वो सारे यूनिवर्स का चक्षु है। और परमात्मा ने दिया हुआ जो ज्ञान है, वो वेद भी चक्षु है जी। वो वेद भी जो है वो चक्षु है, चक्षु। क्योंकि वो ज्ञान के दाता है। ईश्वर को हम कहते हैं ना कि प्रकाशमान है, ज्ञानवान है, तेजस्वी है। ईश्वर का नाम अग्नि भी है, और अग्नि का अर्थ तेज, सूर्य, ऊर्जा, ज्ञान भी है। तो ये सभी ईश्वर के नामों से हम सभी को जो है उल्लेख करते हैं। तो जो चक्षु है परमपिता परमेश्वर, वो दूसरा उसका अर्थ है वेद ज्ञान। परमपिता परमेश्वर का जो ज्ञान है वो भी हमारे लिए चक्षु है। तो ये ज्ञान चक्षु है। और जो हमारे शरीर में जो चक्षु है वो चर्म चक्षु है। ये स्किन का बनाया हुआ है, पर ये भी शरीर की दृष्टि से उतना ही महत्व का है। और इस संसार को देखो, सोलर सिस्टम को, तो सोलर सिस्टम में जो सूर्य देवता है वो इस सोलर सिस्टम का चक्षु है। वो भी हमारे लिए ईश्वर की तरह ज्ञान का, प्रकाश का और ऊर्जा का, तेज का देने वाला है। तो इस हमारे आंखों में, सूर्य में और वेदों में जो ज्ञान का तेज है, वो अंततोगत्वा उस सारे का जो आदि स्रोत है वो परमपिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का ही वो तेज है, परमेश्वर का ही वो ज्ञान है, परमेश्वर का ही वो प्रकाश है सारा का सारा। तो इसलिए परमेश्वर को भी चक्षु कह करके वेद ज्ञान को भी चक्षु का है। इस मंत्र के भाग में बोला कि उच्चरत बोला गया है। तो यहाँ पर परमपिता परमेश्वर का जो वेद ज्ञान है उसका उच्चारण किया गया है, ऐसा उसका अर्थ है। तो परमपिता परमेश्वर ने चक्षु, जो वेद का जो ज्ञान है, वो पुरस्तात सृष्टि के आदि में दिया। सृष्टि बनाने के अगोदर परमपिता परमेश्वर के पास वो ज्ञान था। ये नहीं कि परमेश्वर ने कहीं से बाहर से ज्ञान लिया। परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ है, और ईश्वर का ज्ञान जो है वो नित्य है, स्वाभाविक है। ईश्वर का अर्थ सर्वज्ञ, ये उनका स्वभाव है ईश्वर का, वो अज्ञानी नहीं है। तो ऐसे सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो उनके अपने स्वाभाविक ज्ञान से बनाई। वो ज्ञान बाहर से नहीं आया हुआ है। इसलिए ज्ञान मूलतः जो है अपौरुषेय, अर्थात मनुष्य का बनाया नहीं है, बल्कि परमपिता परमेश्वर का है। और हम जो ऋषि लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, जो उनका ज्ञान होता है ना, वो परमपिता परमेश्वर से पाया हुआ नैमित्तिक ज्ञान है। जैसे मेरे गुरु जी को उनके गुरु ने पढ़ाया, मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया, मैंने आगे अपने शिष्यों को पढ़ाया। तो ये श्रुति परंपरा से जो ज्ञान हम देते रहते हैं, ये ज्ञान कैसा है? नैमित्तिक है, कैजुअल है। लिया तो मिलता है, दिया तो दिया जाता है, और नहीं तो नहीं मिलता। जिन बच्चों को हम कभी कोई भाषा न सुनावे, कोई ज्ञान नहीं देंगे, तो बिल्कुल वो गूंगे बहरे और उनके पास कुछ न भाषा होगी न ज्ञान होगा। तो मनुष्य का जो मिला हुआ ज्ञान है वो क्या है? नैमित्तिक है, कैजुअल है। पढ़े लिखे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। परंतु परमेश्वर का ज्ञान जो है, ज्ञान परमेश्वर का स्वभाव है। तो वो परमेश्वर ने जो दिया हुआ ज्ञान है वो सृष्टि के आदि में दिया है, बाद में नहीं दिया हुआ है। संसार में मनुष्य आया, उसके पहले ज्ञान था, तभी तो उसको ज्ञान मिला। और जो पहला ज्ञान जो ऋषि परमेश्वर ने दिया, उन लोगों को दिया देवहितम, जो बोला है ना, तो देवताओं के अंतःकरण में दिया। उस ज्ञान की स्थापना ईश्वर ने देवताओं के अंतःकरण में किया, जो बहुत श्रेष्ठ ऋषि थे, योगी थे। जैसे हम कहते हैं ना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने सबसे पहले अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को दिया। जो 4 ऋषि का अंतःकरण एकदम स्वच्छ, पवित्रतम, सबसे पवित्रतम था। तो ऐसे पवित्र आत्मा में ऐसे देवताओं के, ऋषियों के अंतःकरण में वो पहले ज्ञान का उच्चारण, अर्थात उसका संकेत, उसकी प्रेरणा
उसका जागरण जो है परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले किया। सबसे पहले। और वो जो ज्ञान है वो शुक्रम, अत्यंत पवित्र, ईश्वर पवित्र, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा पवित्र, उनके पवित्र अंतकरण में ऋषि परमपिता परमात्मा ने ये शुक्रम पवित्र तेजस्वी वो ज्ञान जो है उनके उनके अंतकरण में दिया। और वहां से जो फिर ज्ञान की परंपरा चली, वो श्रुति परंपरा से फिर ब्रह्मा को मिला, फिर मनु को मिला, फिर गुरुओं को मिला, ये मिलता गया मिलता गया। पहले तो पुस्तकें नहीं थी, कर्ण परंपरा से मिलता था, फिर बाद में पुस्तकें भी आ गई जो आज हमारे हाथों में दिखती है, तो ये बात की रचना है। हाँ। तो मूल वेद का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान, और उसी ज्ञान के आधार पर ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि के जो ज्ञान है, सृष्टि के जो नियम है, जो लॉज ऑफ नेचर है, बेसिकली वही लॉज ऑफ गॉड है, और वही लॉज ऑफ द वेदास है, और वही हमारे लिए ज्ञान का एक जीवित स्रोत है, लिविंग नॉलेज के रूप में सृष्टि के नियम, और पुस्तक में जो ज्ञान है वो शब्द रूप में। तो तत्क्षुरदे देवहितम शुक्रम पुरस्तात् उच्चरत, परमपिता परमेश्वर ने वो अत्यंत शुद्ध पवित्र ऐसा ज्ञान सृष्टि के आदि में उस पवित्र अंतकरण वाले ऋषियों के अंतकरण में दिया। और किस लिए दिया? देवहितम, जो इस ज्ञान को लेगा, जो ऋषि जो देवता, उनका कल्याण हो जाएगा, उनका हित हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा। तात्पर्य है आज भी जो लोग वेदों का ज्ञान पाते हैं तो वो ऋषि, उनका इस वेद ज्ञान से हित होगा, कल्याण होगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने बहुत संक्षिप्त में ये बात कही है कि सब सत्य विद्या यानी ऑल ज्ञान, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सृष्टि के सारे नियम, सृष्टि के रचना, सभी पदार्थों का जो ज्ञान, तो सारे ज्ञानों का जो आदि मूल परमपिता परमेश्वर, जितना भी पदार्थ विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, वो सारा का सारा जो है शाश्वत नियम है, ये इस ज्ञान का प्रदाता परमपिता परमेश्वर। और फिर भी केमिस्ट और फिजिस्ट और मैथमेटिशियन लोगों को समझ में नहीं आता, इतना पढ़ने के बाद भी, कि ये ज्ञान उनका नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर का है। तो ये बात यहाँ पर बाय द वे ये कहना चाहते हैं। तो वो ज्ञान, उसका ऋषि ने बाद में क्या बोला कि ऐसे वेद ज्ञान का जो अपौरुषेय है, परमपिता परमेश्वर से है, जिसके अनुसार सृष्टि की रचना हुई है और सृष्टि चलती है, तो ऐसे ज्ञान का जो है, जो वेद है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और बोला वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम धर्म है। क्योंकि इनका पठन पाठन करेंगे, इनको सुनेंगे सुनाएंगे, तो संपूर्ण विश्व का भला होगा, और दूसरा मार्ग नहीं है। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। और जब आप वो करोगे तो क्या होगा? पश्येम शरद शतम। जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर वेदों का अध्ययन करेगा तो 100 साल तक संसार में रहेगा, संसार को देखेगा, क्योंकि वो निरंतर वेदों का पठन पाठन करते हुए और मनन निधिध्यासन करते हुए और वेदों का आचरण कर रहा है। उसके दृष्टि में सदैव वेदों का ज्ञान है, तो 100 साल तो मामूली वो जिएगा, और अच्छी तरह से जिएगा। फिर कहा जीवेम शरदः शतम्, और वो 100 साल तक जिएगा, क्योंकि वो 100 सालों तक जो है वेदों का पठन पाठन करते चला आ रहा है। और शृणुयाम शरदः शतम्, वो केवल पठन पाठन नहीं कर रहा है, बल्कि उसको सुन भी रहा है और साथ में सुना भी रहा है, पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है। और जीवेम शरदः शतम् में केवल पढ़ और पढ़ा नहीं रहा है, साथ में वेदों का जीवन जी रहा है। मंत्र श्रुत्या चरामसी, हे प्रभु हम आपके उस वेद के मंत्र के अनुसार आचरण करें, जिए। तो जो लोग उस वेद के मंत्रों का आचरण कर रहे हैं, वैसा जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए तो 100 साल का आनंदमय जीवन तो एक साधारण सी मामूली सी बात है। और फिर कहा कि प्रब्रवाम शरदः शतम्, वेद ज्ञान को बोलो भी, सुनो भी, सुनाओ भी। अभी आपने बोला ना कि जो वेद ज्ञान हमें मिला है वो भी हम औरों को बतावे, सुने सुनाए। सभी वेद ज्ञानी होंगे, सबका जीवन सुधरेगा तो हमारा भी सुधरेगा, सबके भलाई में हमारी भलाई है। तो ज्ञान तो सबको देना ही चाहिए, और यही हमारे धर्म का, हमारी शिक्षा है। ज्ञान छुपाना नहीं है और ज्ञान का बिजनेस नहीं करना है कभी।
जी। बहुत बड़ी पर बात। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने ज्ञान को अपने तक ही रखते हैं सीमित, कि कोई और हमसे ज्यादा ना सीख जाए। ज्यादा लेकिन ना सीख गए। ऐसे भी मैंने लोग देखे जो जी, जी। विद्वान बड़े बड़े होते हैं पर बोलते नहीं है। वो हुँ। तभी बोलेंगे जब उनको कहो बोलो, उनको स्टेज पे बिठा दो, उनको दक्षिणा दो, तब तो बोलेंगे। पर सामान्य जीवन में लोगों को ज्ञान देने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, और उनको नहीं ये भी भय करेंगे। होता है कि यदि ये पॉइंट मैं इनको बता दूंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। दैट्स ट्रू। या। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि नहीं, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। शृणुयाम हुँ। शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम। या। और ये भी कहा है मनु महाराज ने, योन धित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शुद्रत्वम आगच्छति सान्वय। तो जो मनुष्य वेदों को छोड़ के बाकी इधर उधर के ग्रंथों का अध्ययन करने में समय गंवा रहा है, वो व्यक्ति जीते जी जीवन एवं हुँ, शुद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। वो मनुष्य जो है हुँ। जीते जी ही मूर्ख अज्ञानी बनकर के जो है दुख को, अशांति को प्राप्त हो जाएगा। या। पर ताना जी, सबका अपना फेथ है, सबकी अपना बिलीफ भी होता है, तो वी कांट जस्ट टेल एवरीबॉडी कि आप सिर्फ वेद पढ़ें। जिसका जिसमें विश्वास है वो करते हैं, पर सबका एक ही चीज है कि जैसे आपने कहा कि अपने ज्ञान को खुद तक नहीं सीमित रखें, आगे बढ़ाएं, दूसरों के साथ बांटें। और कभी भी इस बात को नहीं सोचें कि हमने अगर अपना ज्ञान किसी के लिए बांट दिया तो हमारा कम हो जाएगा। नहीं, ज्ञान कभी बांटने से कम नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ता है। सो आगे बहुत अच्छी देखिए, बात जब हम आपने ये की। आग्रह करते हैं वेद पढ़ो, इसमें हम्म। इसलिए नहीं है कि वो वेद हमारा है। हम्म। लोगों को सभी ऐसा का। लगता है कि वेद हिंदुओं का है, नहीं। या। मैथमेटिक्स भी वेद है, फिजिक्स भी वेद है, केमिस्ट्री भी वेद है, मेडिकल साइंस वेद है, आयुर्वेद वेद है। जो सब सत्य विद्या, देखिएगा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जितने भी पदार्थ बने हैं संसार में जिनका आधार ज्ञान है, अब वो जी, ज्ञान न जी। हिंदू है, न क्रिश्चियन है, न मुस्लिम है, न कोई है। कभी भी वेद तो को हम अपने रिलीजन के मत पंथों के आधार पर नहीं देखे, क्योंकि नहीं जब देखें। सृष्टि की रचना हुई तब ये वेद बने हैं। वो कोई जाति पंथी, जाति पात और मत मतांतरों के किसी को खुश करने के लिए नहीं बने। तो थोड़ा हमको जी। उसके ऊपर उठना पड़ेगा। शुद्ध मैथमेटिकल नॉलेज के लिए जो सही होगा आप लीजिएगा, गलत होगा हम्म। छोड़िए। ऋषि दयानंद ने आगे बोला है, सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए और असत्य के छोड़ने में हमको असत्य का सर्वदा परित्याग करना चाहिए। सत्य ज्ञान कहीं से भी मिले, जल्दी से ले लो उसको। हम्म। सत्य के ग्रहण करने में हम सत्य की बात करते हैं, अपनी पराई नहीं करते। जो जो सत्य है उसको ले लो, हम्म। जो असत्य नहीं उसको छोड़ दो। असत्य है छोड़। उसको छोड़ दो, सत्य का ग्रहण करो, असत्य को छोड़ो। वो वेद का है, बाइबल का है, कुरान का है, एक बच्चे का है, एक बूढ़े का है, अपना है या पराया है। ट्रूथ इज हम्म। ट्रूथ, ट्रूथ इज एवर इटर्नल, गॉड इज इटर्नल और नॉलेज इज इटर्नल। तो इसलिए कभी भी वैसा भाव उसमें से नहीं लेना है कि तो इस तरह से हम आगे बोला कि जीवे में शरद शतम, उस ज्ञान का अनुकरण हम अपने जीवन में 100 वर्षों तक करें। जैसे कहता ना कि आचार्य हीनम न पुनंति वेदा। कई बार हमारे जैसे लोग वेदों का पाठ तो बहुत करते हैं, उच्चारण बहुत करते हैं, परंतु जीवन में आचरण नहीं होता है। बिना आचरण के आचरण नहीं। ज्ञान यूजलेस है। बिना उपयोग के वेद भी आपका कल्याण नहीं कर सकते, आपका उपकार नहीं हो सकता। इसीलिए उसका जीवन जियो। और फिर कहा बोला कि शरदा शतम आदीना श्याम। अधीन होता है, हम किसी के गुलाम नहीं बने, किसी पे डिपेंडेंट नहीं बने। 100 साल तक अच्छा स्वस्थ और मस्त ज्ञान वाला एक आनंदी जीवन हम जिए। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी के गुलाम न हो हम। ऐसा स्वतंत्र और एक अच्छा से अच्छा जीवन जो है हम जिए। और इतना ही नहीं, यदि इस प्रकार आप परमपिता परमेश्वर के दिए वेद ज्ञान पे चलेंगे तो 100 वर्ष नहीं है, शरद शरद शतात भूयश्च, 100 साल से भी अधिक सालों तक आप आदि। आराम से जिंदगी जी सकते हैं। आज कलयुग हम्म। में भी 100-150 वर्ष अच्छा जीवन जीने वाले लोग हमारे बीच में हैं। अब आज से लाखों वर्ष पहले, अब जब लोग वेदों का पालन करते थे, भला उनके जीवन 100, 200, 300, 400, 400 वर्ष में होते होंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। और वैसा इतिहास मिलता है। तो जी। इसलिए इस प्रकार से हमने उस परमपिता परमात्मा की भी स्तुति की, ज्ञान की भी स्तुति की,
और जीवन के लिए उस ज्ञान का अनुकरण पालन करके, वेदों का पठन पाठन करके हमने अपने जीवन का भी कल्याण किया। तो ऐसी वो वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम, ये संपूर्ण देवों का, सज्जनों का रक्षण करने वाली, पालन करने वाली ऐसी ये हमारे वेद ज्ञान जो है उसका स्वाध्याय हम निरंतर करें। तो उस वेद के स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, जिसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। तो आप रास्ते खोलोगे, जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे पर आप रास्ते खोलोगे, क्योंकि आपके पास आंख है। आंख वाले के लिए दुनिया में कोई अंधेरा नहीं है, ज्ञान वाले के लिए दुनिया में कोई समस्या नहीं हो सकती है। ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी दुखों से, आंखों से ही आपको रास्ता दिखाई देगा। और एक किसी ने कहा हुआ है ये कि सहस्त्रमपि अंधानाम एकस्य चक्षुष्मत प्रतिपक्षी भवितुम नार्हति, 1000 अंधे मिलकर के भी एक अंधे वाले को रास्ता नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। आज दुनिया में देख रहे हैं ना, हजारों लाखों लोग एक और है, और जो ज्ञानी लोग जो है, साइंटिस्ट लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो एक और है। उनकी ताकत ज्यादा है, बुद्धि की ताकत ज्यादा है, ज्ञान की ताकत ज्यादा है। बाकी ये मूर्खों का जो 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 झुंड है उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जंगली जानवर की तरह होते हैं। इसलिए विद्वान, ज्ञानी, साइंटिस्ट जो होता है, जिसके पास ज्ञान का चक्षु है, वही संसार में सुखी रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला कि ये तो हमारा चर्म चक्षु है, ये हमारा ज्ञान चक्षु है। तीसरा नेत्र आत्म विकास का जो नेत्र है, तो जिसको ये तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तीसरा चक्षु खुला हुआ है, तो वो एनलाइटेंड होता है। संसार के सारे जो है दुख दूर होके उनको जो है शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसा इस वेद मंत्र का भाव है। ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। एंड लेट मी जस्ट, इसको मैं 3-4 बार पढ़ूंगी तो मुझे उच्चारण ढंग से आ जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम जरूर सुनाऊंगी, आज नहीं। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं सरिता सबरवाल भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे सोलफुल मंडे लेकर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धूम रेडियो सुनते रहिए, हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम एंड सोलफुल मंडे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ताना जी को किसी भी इवेंट के लिए आप बुक करना चाहते हैं तो ताना जी इज अवेलेबल, और आप मुझे बता सकते हैं या ताना जी को डायरेक्ट कांटेक्ट। थैंक यू। नमस्ते। यूट्यूब चैनल नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और थम्स अप भी। बाय, टेक केयर।